राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारानजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि गोविन्द जीवनधन शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। पुरावंशी रूपस्तदनो हरि सौख्यात् सहचरी ततोपि श्री राधा चरण कमल प्रेम मधुपः समास्वादे राधामृत निधि मपि ग्रंथमकरो दयालुर्दीनानां सहित हरिवंशो विजयते सहित हरिवंशो विजयते। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की। श्री व्यास मिश्र जी, श्री तारा रानी जी अपने
समस्त परिकर के साथ ब्रजमंडल के अनेकों तीर्थ स्थलियों का दर्शन करते हुए विप्रों को, ब्रजवासियों को खूब दान करते हुए, अद्भुत अद्भुत कीर्तन का आनंद लेते हुए, लीला स्थलियों का वर्णन करते हुए, उस महिमा का अनुभव करते हुए निरंतर यहाँ भ्रमण कर रहे हैं। आप बरसाने से दर्शन करते हुए आगे बढ़े हथिया ग्राम से खायरा, लोधौली आदि अनेकों यहाँ जो प्रभु के निज स्थल हैं इनका दर्शन किया। और यहाँ से फिर आप नंदगांव आए। नंदगांव यत् सौभगम भगवता धरणी भ्रतापि न प्राप्यते सुरगरी सहिको वराकः नंदः स्वयं बसति यत्र सपुत्र दारो नंदीश्वर सह मंद मंद मुदम दधातु। भगवान शिव ही नंदीश्वर रूप से पर्वत बने हुए यहाँ विराजमान है। नंदीश्वर पर्वत पे श्री नंदगांव स्थित है। तो ये भगवान शिव ही यहाँ ये पर्वत बने हुए हैं। नंदीश्वर पर्वत आनंद देने वाला है, जहाँ नंद बाबा, यशोदा मैया और श्री लालजू महाराज नित्य निवास करते हैं और जो लीलाएं हो रही हैं अपने आश्रितों को उनका रसास्वादन करा रहे हैं। नंदगांव में श्री भगवान शिव ही पर्वत रूप धारण किए हुए हैं। भगवान ने तप किया और प्रभु से प्रार्थना करी कि मुझे ब्रज में वास दे दें। और एक और बात है, नंदीश्वर पर्वत के रूप में तो हैं ही और नंदेश्वर महादेव के रूप में भी हैं। ऐसा आता है जिस समय लालजू प्रकट हुए तो श्री ठाकुर जी ने यशोदा मैया से प्रार्थना करी कि मैया आप हमें ब्रज में निवास दे दो और कहीं और नहीं, अपने ही महल के समीप दो। तो वहीं ऐसा कहते हैं जहाँ लालजू का स्नान होता था तो उसी की मौरी के पास श्री भगवान शिव विराजमान है कि जैसे लालजू स्नान करेंगे तो उनका जल मेरे ऊपर पड़ेगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। नंदगांव में भगवान शिव ने ही पर्वत रूप धारण किया और यशोदा मैया से प्रार्थना करी कि आप मेरे ऊपर बाल कृष्ण और नंद बाबा के समीप साथ विराजमान हो, इतनी करुणा हम पे करें। मैया अति करुणामयी आशीर्वाद दे दिया और सदा सदा के लिए यहाँ उन्हें निवास दे दिया। देववीर एक नाम के राजा हुए। उनकी दो रानियां थीं। पहली थी छत्राणी और दूसरी वैश्यानी, अर्थात एक क्षत्रिय राजकुमारी उनकी पत्नी हुई और वैश्य दो। तो प्रथम से छत्राणी से सूरसेन राजा हुए जो मथुरा के राजा हुए, और वैश्यानी से परजन्य जी प्रकट हुए जिनसे नंद बाबा आदि का वंश चला। सूरसेन से श्री वसुदेव जी और परजन्य से श्री नंद जी हुए। परजन्य जी ने नारद जी के उपदेश से नंदीश्वर के समीप एक स्थल है परजन्य कुंड, वहां तप किया। वो संपूर्ण नंदगांव के अंतर्गत ही आता है। तो नंदीश्वर में तप किया। आकाशवाणी हुई कि तुम्हें 5 पुत्र होंगे। 9 का भी वर्णन आता है, 9 नंद थे, ऐसा भी वर्णन आता है। यहां कह रहे हैं कि 5 पुत्र होंगे। तो उसमें मध्य के श्री नंद बाबा थे। नंद उपनंद संपूर्ण 9 नंदों का वर्णन आता है। यहां नंद जी कंस के भय से महावन छोड़ के, क्योंकि यहां रहे तो यहां के बाद पुनः वापस आप चले गए थे महावन गोकुल। फिर जब वहां उत्पात होने लगा, पूतना
आदि आदि बड़े बड़े दैत्य कंस के द्वारा भेजे गए, तो उसे छोड़ के फिर से नंदगांव आ बसे थे बाबा। अपने पिता परजन्य से सेवित श्री नंदीश्वर में पुनः आ गए। यहां से नाम नंदगांव पड़ा एक, और नंदीश्वर पर्वत के कारण भी नंदगांव कहते हैं, पर मुख्यतः जो सब जन जानते हैं, जो प्रचलित है, बाबा नंद यहाँ निवास किए, इसलिए उनका नाम, गांव का नाम नंदगांव पड़ा। यहीं लालजू की गौचारण लीला हुई। अनेकों बाल लीलाएं श्री लालजू महाराज की यहीं हुई हैं। गोपाष्टमी बनाई जाती है ना, वो यहीं से प्रकट हुई है। 4 वर्ष के लालजू हुए तो मैया से गौचारण करने का हट करने लगे। तब तक तो मैया ने जब देखा कि ये बहुत चंचल हैं, तो छोटे छोटे बत्स थे, बछिया थी, उनको भेज दिया कि जाओ यहीं पास में ही ऐसे घुमा फिरा। बहुत लीलाएं हैं। एक बार लालजू ऐसे अपने घेरे में थे, ऊधमी तो सुख देने के लिए नंद बाबा यशोदा मैया को, तो श्री यशोदा मैया और रोहिणी जी विराजमान थी। नंद बाबा बैठक में बैठे थे ब्रजवासियों के संग। तो लालजू एक छोटी सी जो बछिया होती है गाय की, उसके पास जाके खड़े हो गए। अब उससे बात कर रहे हैं तो वो कान खड़े होकर सुन तो रही है पर जवाब नहीं दे। लालजू को आई गुस्सा, तो उसकी पूंछ पकड़ी और ऐंठ दी। अब वो उछलने लगी। अब पूंछ तो छोड़ी नहीं, पूंछ पकड़े हुए अब बछिया आगे, लालजू पीछे। तो जमीन पे किड़े हुए दौड़े। हम जोर से कह रहे हैं, मैया बचाओ बचाओ, भैया दाऊ दादा बचाओ बचाओ, और वो अपने भागे जा रही है पीछे पीछे। ऐसी अनेकों लीला। छोटे छोटे मेढक होते थे, उनको देखते तो उनके संग फुदकना, वो जैसे फुदकता है तो आप भी फुदकते। तो ऐसा सब सुख यहाँ मैया को दिया। बहुत लीलाएं हैं छोटी छोटी बाल रूप की। चंद्रमा को देखा तो कहा मुझे ये चाहिए। तो मैया ने कही, इसने हट ठान लिया तो जाकू दे कहाँ से। कहा लाला ये अच्छी वस्तु नहीं है, देख उसमें कलंक है। बोले मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस चंदा ला के दे दो। मैया और सब गोपीजन अब परेशान इस बात से कि चंद्रमा कैसे लेके आए। तो एक गोपी ने उपाय किया, एक सुंदर पात्र लाई, उसमें देखा लाला देख अपनी आंख बंद कर। अब वो आंखें बंद करो, एक आंख खोली हुई। बोले ना दोनों आंखें बंद कर। मैया ने हाथ रखा तो उस पर कपड़ा डाल दिया। बोले देख तुझे चंद्रमा चाहिए ना, देख ध्यान से देखियो, अब ऊपर मत देख, यहाँ देख चंद्रमा आ गया। तो ऐसे कपड़ा हटाया तो उसका प्रतिबिंब उसमें जल में। अब लालजू ऐसे हाथ से पकड़ने, बोले छू मत, छुएगा तो चला जाएगा, बस देख सकता है। अब वो माने नहीं, बोले ये मुझे बहला रहे हैं, फिर रोने लगे। मैया ने सोची कि अब क्या इसका, कैसे इसको ठीक करें। तब कही कि देख ये चंद्रमा से भी सुंदर तुझे हम बहू ला के देंगी, तेरा ब्याह करा देंगी। और लालजू ने जब सुने कि अच्छा ब्याह करा देंगे, फिर बोले ठीक है चंद्रमा नहीं चाहिए। ब्याह हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया। तो मैया से बोले कब विवाह कराओगे। बोले पहले बड़ा हो जा फिर। तो 4 वर्ष के लालजू महाराज हुए। मैया से हट कर बैठे कि मुझे गौचारण करना है। मैया ने कहा नहीं नहीं, अभी तुम छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ फिर। तो उस समय तो लालजू बोले कि हाँ अभी हम छोटे हैं, तो चुप हो गए, कुछ कहा नहीं। जैसे ही 5 वर्ष की अवस्था पूरी हुई, कुमार अवस्था से निकले, अब तो एक दिन बहुत हट कर लिया कि अब हम बच्चों को लेकर चराने नहीं जाएंगे, वन में नहीं जाएंगे। मैया उनके नेत्रों में काजल लगा रही थी, बालों को ठीक कर रही थी। मैया ने कि क्यों लाला, अब तू ब्रज में क्यों नहीं जाएगा बच्चों को चराने। बोले मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं कपिला, कामदा, पद्मगंधा, श्यामा, अरुणा, शुभ्रवर्णा, नंदिनी आदि को चराने जाऊंगा। मैया ने कही कि तो बछड़ा कौन चराएगा। बोले दाऊ दादा चराएंगे। मैं तो गैयाओं को चराने जाऊंगा। तो बात सुन के सब हंस गए।
मैया ने कही ना ना अभी नहीं, अभी तुम छोटे हो। अब लालजू ने हट ठान लिया, ऐसा हट कि ना मैया पे मने। मैया ने बुलाया बाबा को, महर, महर कहते हैं। अब देखो ये तुम्हारा मैया प्यार से कहते हैं, ये दोनों ही रोने लगे थे इस बात से। एक दोनों रो रहे हैं, करुआ और दोनों के वहाँ। अब इन्हें मनाओ आके। लालजू के पास बाबा आए और ऐसे गोद में लिया। लाला काई रो रहा? तो रोते रोते हिलकियां बंधी हुई हैं बाबा, और ऐसे आंख मीड़ रहे हैं, पूरा काजल फैला लिया, बार बार बस आंखें मीड़ते हुए कह रहे हैं। और इतना ही कहते बाबा बाबा। बोले कछु आगे हो बोलेगो कि बस बाबा बाबा करते रहेगो। बाबा हम गैया चरावे जाएंगे। तो बाबा बोले कि अरे तो जब मैं रोबे की क्या बात है। तो एक ब्रज के एक संत हुए, अभी वो कथा पहले भागवत आदि करते थे, इस समय भगवत धाम प्रवेश। तो वे कहते थे कथा में, जब ये कथा सुनाते तो अरे लाला ग्वारिया को छोरा कलेक्टर थोड़ी बनेगा ग्वारिया ही बनेगा। तो वे ऐसा कहते थे, तो हाँ थोड़ा विनोद के लिए। उन्होंने कहा हाँ हाँ भाई ग्वारिया है तो तेरा काम ही गाय चरानो यही कर रहे हैं, बस थोड़ा बड़े है जा अभी ना। पर माने ही ना, बहुत समझाया। नंद बाबा भी बोले कि आज कैसे इसने इतना हट ठान लिया। तो उन्होंने दूसरा उपाय निकाला, सोचा कि अब इसको ऐसी फुसलाते हैं कि वो होगा नहीं। बोले देख एक कार्य है, गौचारण ऐसे ना जाया जावे। लाल जो बोले कैसे जाया जावे? बोले पहले गुरुजी आएंगे, श्री शांडिल्य जी, वे आएंगे, वो मुहूर्त निकालेंगे और फिर उसके बाद पूजा होएगी। सब शुभ मुहूर्त जब देखो जाएगा तब जाएंगे गौचारण करने। लाल जी बोले अच्छा, तो आज ही गुरुजी को बुलाओ, आज ही मुहूर्त निकलवाओ, आज ही गौचारण कराओ। अब बाबा बोले ऐसे ना हो बे। अब श्री प्रभु की इच्छा कि उधर से श्री शांडिल्य जी आ रहे हैं। नंद बाबा ने सर पे हाथ रखा कि इन्हें आज ही आनो, जे आज ही इतना हट कर रहे हो, आज ही इन्हें आनो का न। आकर पास में आए तो प्रणाम किया श्री शांडिल्य जी को। शांडिल्य जी ने लालजू को देखा तो नंद बाबा से कहा कि अरे कहा बात है, ये कैसे रो रहे हैं इतना? आज इनको ये चेहरे पे इतना काजल लगा हो, क्या कारण है? नंद बाबा ने कही कि ये बहुत हट कर रहा है कि आज से मैं गौचारण करने जाऊंगा, पर आप तो जानते हैं अभी अवस्था छोटी है और कितना अभी भय है, गाय बड़ी बड़ी भी हैं, उनको संभालने के लिए बल चाहिए और ये अभी छोटे छोटे हैं, कैसे संभालेंगे? क्योंकि वो जब होता ना, हमें तो पता नहीं, आवेश में आती हैं तो भागती हैं, उनको संभालने के लिए गौपालक ही होते हैं ना, तो वो सब चाहिए। अब ये छोटा है, कैसे करेगा? उन्होंने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, उसकी व्यवस्था हो जाएगी। बोले फिर मुहूर्त तो आज ही थोड़ी निकल जाएगा। बोले आज से अच्छा मुहूर्त कोई नहीं। नंद बाबा ने कही हमें लगता है इन दोनों की मिली भगत है, इसीलिए आज ही तुम्हें आना था और आज ही ये सब व्यवस्था, और आज ही इतना रोया। तो उस दिन कार्तिक शुक्ला अष्टमी थी, जिसे गोपाष्टमी के रूप में पूजा जाता है, बहुत उत्तम अपने यहाँ होती। तो उन्होंने कहा एक यदि कार्य कर लिया जाए तो निश्चित जो आप होनी समझ रहे हैं वे ठीक हो जाएगी, वे विघ्न हट जाएगा। पूछी कि क्या करना चाहिए? बोले अपने से जिनकी बड़ी ड्योरी है उस ड्योरी का पूजन कर दो। ब्रज में सबसे बड़ी ड्योरी किसकी है, उसका पूजन कर लिया जाए। और जितने भी लालजू के समवयस्क बालक हैं उन सबको बुलाया जाए, उनके द्वारा पूजा कराई जाए। ड्योरी की पूजा आप करो, बाद में ये श्याम सुंदर करेंगे। उसके बाद जो गाय हैं उनकी पूजा की जाए, फिर समस्त बालकों को सबके यहाँ सबका आशीर्वाद दिलवाया जाए, फिर भेज दो। तो कोई इसमें हानि नहीं होगी, सब अच्छा ही अच्छा होगा। आज बहुत अच्छा मुहूर्त है।
फिर कहा कि सबसे बड़ी डेयरी किन की है? तो कहा डेयरी तो नंद बाबा की। बोले ना, किसी और की भी और बड़ी है। किसकी बड़ी है? हाँ, सबसे बड़ा गोधन नंद बाबा के पास, और उनसे भी ज़्यादा श्री वृषभानु जी के। तो बोले वहाँ आपको जाना पड़ेगा। वे यदि आज्ञा दे दें, उनकी ड्योरी को यदि पूजन कर लिया जाए तो निश्चित सब विघ्न दूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा महाराज चलो, इतना तो हम कर लेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा एक बात और है, यदि तुम और बिल्कुल निश्चिंत होना चाहते हो तो एक कार्य और कर लो। बोले क्या? बोले तुम्हारी जो वृषभानु बाबा हैं, इनकी एक लाली है, इनका नाम है श्री राधा। वे एक पलंग पर जो पौड़ती हैं, उस पलंग पर एक काले रंग की कमरी बिछाई जाती है। अगर वे प्रसादी मिल जाए और लालजू उसे धारण कर लें, ये तो है ही, तो निश्चित किसी की सामर्थ्य नहीं है कैसा भी विघ्न ने छू सके। बाबा ने कही कि महाराज ड्योरी पूजने की बात ये तो हम कर लेंगे, पर ये वहां जाकर अब मांगेंगे कैसे, और उनकी लाली की ये कैसे संभव है? बोले वो हम पे छोड़ दो, ये काम तो मांगने जांचने का हमें अच्छे से आता है, हम सहज में कर लेंगे। तय हो गया। लालजू बड़े प्रश्न के, चलो दर्शन मिलेगा और वे जो कमरी है वो प्राप्त होगी। बाबा ने पूछा कि महाराज उस कमरी में ऐसा है क्या? बोले उसे साधारण मत समझो, स्वयं त्रिदेवों ने उसको मिलकर बनाया है। और जिस समय लाली प्रकट हुई है ना, उन्हें भेंट करी है, जिस पर वे पौड़ती हैं, बड़ी महिमा है उस कमरी की। तुम्हारे लालजू सब विघ्न बाधाओं से दूर हो जाएंगे। अच्छा। बोले तो मांगने का काम आप ही कर लेना। बोले ठीक है, हम कर लेंगे। तो वहाँ से सब चले और चल के वृषभानु जी के पास पहुँचे। बाबा से मिले, वृषभानु बाबा और श्री नंद बाबा परस्पर मिले। तो जब बराबर के जन मिलते हैं, थोड़ा विनोद भी होता है। तो नंद बाबा से वृषभानु बाबा ने कहा कि अब तो आपका यश बड़ा छा रहा है। यश माने यशोदा जी, विनोद परस्पर। बोले हाँ, आपकी भी कीर्ति बड़ी चारों ओर फैल रही है परस्पर। देखा हाँ, आइए कैसे आपकी सेवा करें, कैसे आगमन हुआ। तो सांडिल्य जी ही स्वयं चर्चा करने लगे कि आज गोपाष्टमी का अवसर है। आज के दिन यदि लालजू गौचारण प्रारंभ करें तो बहुत मंगलमय होगा, अपने यहाँ बहुत शुभ होगा। तो इसके लिए आपकी ड्योरी का पूजन करना है। तो वो कहा कि महाराज ऐसा कैसे? पर जब प्रेम से नंद बाबा का प्रेम देखा और सांडिल्य जी की आज्ञा, तो कहते हैं जैसी आप सबको सुख मिले, जैसी आपकी इच्छा। पूजन किया गया, ड्योरी का पूजन हुआ, गायों का पूजन हुआ और बालकों को तैयार किया गया, जो जो थे लालजू के बराबर के, सबको तैयार किया। फिर सांडिल्य जी ने वृषभानु बाबा से कहा कि एक और हमारी इच्छा है। बोले हमें आपकी लाली जो हैं, जिस कमरी पर पौड़ती हैं, वे कमरी यदि लाकर दे दें तो बिल्कुल इस मुहूर्त को अब क्या बताएं, बहुत शुभ हो जाएगा। बाबा ने कहा कि ये तो ठीक था, पर वे कमरी तो पुरानी हो गई है, उसे आपके योग्य क्या, हम आपको नई ला के दे देते हैं। बोले नई नहीं चाहिए, वही चाहिए, वही यदि मिल जाएगी तो। बहुत आग्रह किया, बार बार श्री वृषभानु बाबा मना करें, पर सांडिल्य जी ने कही कि देखो आपने कही है। वे विवश हो गए। तो श्री जी के पास से कमरी ला के दी और ऊपर से श्री जी ने देखा महल से, तो लालजू के पास जो काली कमरी होती है ना, वही काली कमरी प्राय देखो चित्र होते हैं। जुलम करी करी डारोरी या कारी कामर वाले, है ना, ये उन्हीं का पद। तो काली कमरी लालजू तभी से धारण करते हैं, वही जो कमरी है ना, वो वही। पूजन हुआ, तब से प्रारंभ हो गया गौचारण, और गोपाष्टमी रूप से वे उत्सव मनाया भी जाता है।
गाय चरावन को दिन आयो, फूली फिरत जसोदा अंग अंग लालन उबटी न भायो। भूषण वसन विविध पहराए, रोरी तिलक बनायो। विप्र बुलाए वेद धुन कीनी, मोतिनु चौक पुरायो। देत असीस सकल व्रज सकल गोपीजन, आनंद मंगल गायो। लटकत चलत लाडिलो, बन को कुंभन दास जस गायो। गाय चरावन को दिन आयो। ऐसे करके ये लीला प्रारंभ हुई। लाखों गाय और छोटे छोटे उनके बस और छोटे छोटे सखा सब लेके वन को जा रहे हैं। आज सबका भाग्य उदय हो गया गायों का, क्योंकि स्वयं गोपाल जी गाय चराने के लिए, अरे प्रभु ने एक रूप से गायों के लिए भी धारण किया। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। गायन के संग धावे, गायन में सच पावे। ये सब सुख प्रदान करने के लिए ही लालजू महाराज अपने अनेक भाव वाले प्रेमी जनों को अवतरित हुए हैं। हमारे ही लालजू आनंद आज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण। प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। हमारे ही प्रभु अब सब तरह के उपासक है ना, कोई सखा भाव का, कोई प्रीतम भाव से, कोई दास भाव से, कोई वात्सल्य भाव से। तो इन सब सुखों को प्रदान करने के लिए लालजू ही, और लालजू को सुख पहुंचाने के लिए श्री महारानी जो प्रकट हुई। जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार। उनके हित के लिए प्रकट हुई हैं। अपने अनन्य उपासकों को महारस प्रदान करने के लिए ही प्रभु यहाँ प्रकट होते हैं। ये गाय कोई और नहीं है, बड़े बड़े उपनिषद, उनकी ऋचाएं वही ये बनी हुई हैं। कितने कितने बड़े बड़े महापुरुष जिन्होंने तप किया और बाद में ब्रज में गाय गोपीजन के रूप में अवतार धारण किया, ये सब दिव्य महापुरुष हैं। आज भी जो गाय ब्रज में गाय हैं उन्हीं का वंश है साक्षात, जिनको प्रभु ने धारण किया। समस्त गायों को सुंदर सुंदर माला धारण कराई गई है, उनके गले में घंटियां बांधी गई हैं, चरणों में नूपुर बांधे गए हैं। सबको गाय लेकर जा रहे हैं लालजू। गायन के संग धावे, गायन में सच पावे। गायन की खुर रेणु अंग लपटावे। गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठ बिसरायो। गायन के हेत गिरि कर ले उठावे। छीत स्वामी गिरधारी, बिट्ठलेश बपुधारी। ग्वारिया को भेष धरे, गायन में आवे। संध्या में जब लालजू पधारते हैं ना, समस्त ब्रजवासी जन गोपीजन खड़ी हो जाती हैं। लालजू पधार रहे हैं। आगे गाय, पीछे सखा कीर्ति का गान करते हुए चल रहे हैं। बीच में वंशी धारण किए हुए और संपूर्ण श्री अंगों पर गौखुर की रज लगी हुई है। ऐसी अद्भुत शोभा। अलकावली, भावना करो, अलकावली रज से मंडित है। सुंदर सुंदर कहीं कहीं श्वेत बिंदु है। अद्भुत शोभा है। यही छवि का दर्शन हुआ था। एक नंदगांव में संत रहते थे, जिन्होंने प्रेत का उद्धार किया। प्रेत ने बताया कि प्रभु पधारते हैं संध्या के समय गौचारण करके। निश्चित आप वहां जाएं तो आपको दर्शन हो जाएगा। विचार कर लिया कि अब संध्या में जो आएंगे ना, तो प्रभु वेश बदल के आते थे। उन्होंने कहा जो गाय तुम्हें सामने से आके दिखा ना, निश्चित निश्चित वही श्याम सुंदर है। तो देखा आगे गाय आ रही है, पीछे सखा जन और बीच में लालजू विराजमान है, श्री दाऊ दादा के कंधे पर अपना हाथ रखे हुए ऐसे सामने से आ रहे। समझ गए यही प्रभु, और जाके चरण पकड़ लिए। लालजू कहते हैं उस बाबा से, क्योंकि वेश बदले हुए थे, कि बाबा छोड़ दे, काई हमें पीछे पड़ो है। बोले प्रभु बहुत ठग लिया, अब मैं जान गया आप ही हो। बोले अरे मैं ना हूं, तुम मेरे पीछे काई पड़ो है, मैं नहीं हूं। बहुत पीछे पड़े, पर बार बार रुदन और उनकी दैन्य भरी प्रार्थना
विवश हो गए ठाकुर जी, सामने प्रकट होना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु बड़ी कृपा करके दर्शन तो दिया, पर मेरे नेत्रों को भी सुख नहीं पहुंच रहा। बोले तुम यही तो चाह रहे थे कि मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं, अब सामने तो हूं, अब क्या बात है। बोले श्री जी साथ नहीं है, प्रियाजू साथ हूं तो मेरे नेत्रों को सुख मिलेगा, मैं युगल उपासक हूं। तत्काल देखा श्री श्यामा श्याम सामने खड़े, यही नंदगांव में। आज भी देखो कितना सुंदर वहां अष्टमी होती है, होली लीला होती है। जैसे नंदगांव से ब्रजवासी जाते हैं ना बरसाने, ऐसे ही बरसाने से नंदगांव आते हैं। अगले ही दिन होती है, एक दिन बरसाने की होली, उससे अगले दिन नंदगांव की होली। बहुत अपने को सौभाग्य मिला है उन सबका, वहां गए देखे, बहुत दिव्य है। ये गोपाष्टमी की परंपरा आज भी नंदगांव में चलाई जाती है। वहां के गोस्वामी समाज ब्रज के इसको बहुत बड़े भाव से उत्सव मनाते हैं, इस उत्सव को बहुत भाव से बनाते हैं। कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन 2 बालकों का कृष्ण बलराम रूप में श्रृंगार किया जाता है, और नंदगांव के प्रत्येक घर से छोटे छोटे बालकों को लाकर टोली तैयार की जाती है, और घर घर में वे सखा और श्याम सुंदर दाऊ जी जाते हैं, उनका भोग लगाया जाता है। आज भी ये परंपरा है, आज भी वहाँ ये चल रहा है। तो वहाँ के गोसाईजन ऐसा करते हैं। यहाँ से आगे दर्शन करते हुए श्री ललिता कुंड है, जहाँ जब प्रथम बार लालजू को लेके बरसाने ललिताजू जाने लगी ना, तो यहीं सखी वेश धारण कराया। यहाँ से फिर बरसाने गई लेके। 2 मील वन, 2 मील का मतलब है 2 मिल, दोनों जहां मिले, इसलिए इस जगह का नाम 2 मील वन। प्रिया प्रीतम का मिलन यहाँ हो। पूर्णवासी जी का मंदिर है, जो काशी से आई, नंदगांव में बाबा से कहा कि हमें ब्रज में रहने के लिए स्थान चाहिए, तो भजनानंदी थी, तो उन्हें यहीं स्थान दे दिया कि आप यहीं रहिए। तो ब्रजवासी जन उनकी सेवा करते। उद्धव क्यारी नंद बाबा से मिलके उद्धव जी यहीं गोपी जन उन्हें लाई थी, श्री जी यहीं विराजमान थी और संदेश लेकर आए थे कि आप निश्चिंत रहिए, श्याम सुंदर वापस आएंगे, मिलने आएंगे। जब प्रभु मथुरा जाते ना, उद्धव जी यहाँ थे, तो ये उद्धव क्यारी यहाँ है। यशोदा कुंड, फिर काजल कुंड, यहां गोपियों ने लालजू को काजल लगाया था। माठ, जहां दर्शन होता, आज भी माठ का दर्शन होता है। यशोदा मैया के माठ धरे जाते थे। खूंटा, जहां उनकी अनेकों गाय बनती थी, स्थल है। मधुसूदन कुंड, चरण पहाड़ी, अक्रूर जी और श्री उद्धव जी जब यहाँ पधारे थे तो ब्रज में उन्हें चरण चिन्हों का दर्शन हुआ। बहुत सुंदर वर्णन है उनकी ऐसी अद्भुत प्रेममयी दशा, बहुत प्रसन्न हुए। तो यही दर्शन उनको हुआ। वृंदा देवी, पावन सरोवर, यही भजन श्री सनातन जी की भजन स्थली है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की बैठक है। फुलवारी कुंड, छुर्णहार कुंड, मोती कुंड, जहाँ लालजू ने नंद बाबा से माला लेके खेती कर दी थी मोती की, ऐसे डाले तो बड़े बड़े वृक्ष मोती के प्रकट हो गए। सर्वसमर्थ प्रभु हैं। छाछ कुंड, जहां गायों का दोहन करके उनकी दही आदि के बाद छाछ बनाई जाती, तो इन्हीं कुंडों में रखा जाता था, बाद में सब बांट दिया जाता था। मोर कुंड, कृष्ण कुंड, मोहन कुंड, आशीश्वर महादेव, टेर कदम, जहां लालजू खड़े होके गायों को बुलाते थे। ऐसे नंदगांव में 56 कुंड हैं, सब विस्तार से है। बिजवारी, जाटवट, ऐसे अनेकों स्थलियों का दर्शन किया और फिर आप भांडेर वन पधारे। यहां से घूमते हुए भांडेर वन, यहीं ब्रह्मा जी ने श्री श्यामा श्याम का विवाह कराया। ब्रज में कई जगह विवाह का वर्णन है। बरसाने में भी विवाह हुआ है,
भांडीर वन में विवाह हुआ है, शास्त्रों पुराणों में है इसका वर्णन। यहाँ श्री श्यामा श्याम का विवाह हुआ। इसके बाद आप मानसरोवर आए, इसकी चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की